आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल में आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सरकार की सोच बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। उनका इशारा म्यांमार में हुए सैन्य अभियान की ओर था, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभियान को सार्वजनिक कर सरकार ने नासमझी का परिचय दिया है, क्योंकि सेना के पूर्व अधिकारी मानते हैं कि सैनिकों के मनोबल के लिए ऐसा करना जरूरी था। ऐसे में आज हल्ला बोल में हम सवाल पूछ रहे हैं कि म्यांमार ऑपरेशन पर सरकार का क्या ये बयान गैर जरूरी था। इसी सवाल से कई और दूसरे सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि म्यांमार ऑपरेशन पर मंत्री क्या बढ़ चढ़कर बोलते रहे, खास करके राज्यवर्धन राठौड़ जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब हुए। सवाल यह भी कि पाकिस्तान को चेताने से दोनों देशों के संबंध क्या और बदतर होंगे, क्योंकि लगातार दोनों ओर से बयानबाजी सुनने को मिल रही है। सेना के मनोबल के लिए क्या ये गौरवगान जरूरी था, क्योंकि ये जो सेना ने जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया और मंत्रियों के बयान पर एतराज कहीं कांग्रेस की और विपक्ष की हताशा तो नहीं है। तो ये तमाम जो सवाल हैं, इस पर हमारे साथ विशेष पैनल हमेशा की तरह मौजूद होगा। हम अपने मेहमानों से भी आपको मुखातिब करवाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये जो बयानबाजी शुरू हुई है उस पर ये विशेष रिपोर्ट। A simple action against insurgents had changed the mindset of the full security scenario in the country. फख्र तो सबको है कि सरहद पर तैनात सैनिकों को घात लगाकर मारने वाले उग्रवादियों को हमने उनके ही अड्डों में जाकर मटियामेट कर दिया। लेकिन म्यांमार में सेना के ऑपरेशन पर जो बयान आ रहे हैं उससे सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या सरकार को इस बात का इतना श्रेय लेना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने मिशन को आम कर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया है। ये राजनीतिक विषय नहीं है कि इस पर मंत्री अपने पत्रकार सम्मेलन करके अपनी पीठ ठोकें और ये बताएं कि प्रधानमंत्री की सीना कितना बड़ा है। ये बेहूदगी की बात है, बचपने की बात है, जिम्मेवारी की बात नहीं। चूंकि म्यांमार में ऑपरेशन के साथ ये सवाल भी उठा कि क्या भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है। 2 दिन पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कह भी दिया था कि आतंक को पनाह देने वालों को संदेश जाएगा। संदेश गया भी और उधर से एक कड़वा संदेश आ भी गया। इसी के साथ मनोहर पर्रिकर ने यह भी कह दिया कि जो लोग भारत के नए रुख से डरे हुए हैं उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। Too much so that those who fear India's new posture have started reacting. कांग्रेस मानती है कि इस ऑपरेशन को गुप्त रखना ही बेहतर होता, क्योंकि इससे पड़ोसियों की मर्यादा भी जुड़ी होती है। एक जगह पर अगर कोई काम हुआ है, कोई ऐसा स्पेशल मिशन हुआ है, उसको वहां तक सीमित रखें। इसको पूरे विश्व में ये संदेश मत दें कि भारत हर जगह पर सीमा पार जाकर कुछ करने वाला है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों के पनाहगाह को ये संदेश देना जरूरी था कि सब्र का बांध टूट भी जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसे ही ऑपरेशन की संभावना को जीवित रखने के लिए क्या सरकार ने कूटनीतिक नासमझी का परिचय दिया है? क्या सेना के पराक्रम का राजनीतिक गौरवगान ज्यादा हो रहा है? आज तक ब्यूरो। जी हाँ, तो हमारी जो भारतीय सेना है वो जिस हिम्मत का पहचान दे रही है, कहीं सरकार कूटनीतिक अपरिपक्वता तो नहीं दिखा रही है। यहाँ पर यही सवाल है आज हल्ला बोल में, जहाँ हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ राजीव डोगरा साहब जो कि पूर्व राजनयिक रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में वहाँ पर जो है उन्होंने स्टिंट भी एक लंबा इनिंग किया था, और मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब रक्षा विशेषज्ञ भी है। पहले मैं इस पर राजनीतिक बयान लेने के पहले अगर अशोक मेहता जी, मेजर सर आपसे मैं पूछ सकूँ, आपको लगता है कि ये जो जवानों ने एक ऑपरेशन किया, सरकार ने, जवान जब अपनी बयानबाजी कर रहे थे, आर्मी वाले जब बयानबाजी कर रहे थे तो बड़ी नाप तोल कर जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कहीं कुछ शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि सरकार ने? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें अलग हैं। एक साइड पे मिलिट्री ऑपरेशन है और दूसरे साइड पर स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है या राजनीतिक इशारा। अब जो मिलिट्री का ऑपरेशन था इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत बेहतरीन ऑपरेशन था। इसमें हमारी खुफिया एजेंसीज, हमारी राजनीतिक इच्छा और मिलिट्री एक्सपर्टीज, ये तीन का इतना उम्दा तालमेल इसका बयान नहीं हो सकता। तो ये बहुत शानदार ऑपरेशन है, वो तो एक साइड पे रह गया। अब दूसरी साइड इसकी पब्लिसिटी।
अब पब्लिसिटी में आपको याद होगा कारगिल लड़ाई के टाइम पर भी मिलिट्री ऑपरेशन से एक कर्नल साहब बोलते थे जो बाद में आर्मी चीफ बिक्रम सिंह बन गए, और उनका रोज बयान होता था। तो इस मर्तबा भी ऑपरेशन हुआ, उसका सीधा बयान हुआ। जितनी बातचीत करनी चाहिए मिलिट्री ऑपरेशन के विषय में, उतनी बातचीत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने की। ये एक पहलू है। मतलब सेना ने जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं शायद अपनी सीमाओं को समझा कि किस हद तक जो है इस पर हमें जानकारी देनी चाहिए। लेकिन राजीव डोगरा साहब, जब रात में राज्यवर्धन राठौड़ साहब, हालांकि वो सेना में भी रहे हैं लेकिन अब सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय में जो है वो जूनियर मिनिस्टर हैं, जब वो आकर टीवी पर इस तरह के ऑपरेशंस को, जिसे कवर्ट माना जाना चाहिए, जिसे गुप्त माना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने लगते हैं, क्या इससे कूटनीतिक कोशिशों को भी धक्का लग जाता है? फिर देखिए, दो पहलू हैं। आज का जमाना बदल गया है। ड्रोन अटैक जब पाकिस्तान में होता है तो अमेरिका एकदम सारी दुनिया को बताता है कि हमने ड्रोन अटैक किया और 4 को मार दिया या 10 को मार दिया। और अगर एक भी अमेरिकी नागरिक कहीं मारा जाता है, जैसे आईसिस ने बिहेड किए थे, तो राष्ट्रपति खुद अमेरिका का जाके कहता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि आई विल चेज हिम एंड जस्टिस विल बी डन। तो मतलब दुनिया को एक संदेश आज की पब्लिक डिप्लोमेसी और ट्विटर और सोशल मीडिया के संदर्भ में, लेकिन सर क्या भारत उस मंच पर पहुंच गया है? जो अमेरिका जैसी बातें कर रहा है वैसी ही तरीके से जो है हमारे नेता भी वैसे बिहेव करे? क्या हमारी क्षमताएं अमेरिका के साथ मुकाबले में आती हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की क्षमता हमसे कहीं ज्यादा है, चीन की भी बहुत ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बिल में चुप करके दुबक के बैठे रहें। ये जरूर कह सकते हैं कि शायद कुछ नेताओं ने जरूरत से ज्यादा कह दिया। पर दो चीजें मैं और गौर करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी सेना का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप अपने देश का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो हमारे जवानों के सर कट जाते थे, हमारे पब्लिक को मारा जाता था और हम कुछ नहीं कर पाते थे, अब पहली बार जो है इमीडिएट उसका इफेक्ट हुआ है। ना सिर्फ म्यांमार के किस्से में, बट जो वो गोलीबारी होती थी पाकिस्तान की तरफ से भी, उसका भी जवाब अच्छा करारा गया है और पाकिस्तान को एक संदेश जा चुका है। एक और इससे जुड़ी हुई एक और जो आप कूटनीतिक की बात कर रहे हैं, बहुत शुरू से 1947 से एक चीज जरूर रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है और विदेश का सवाल है रिश्तों का, तो सारी तरफ से एक आवाज आनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे जैसा आज हुआ है, तो मेरा ख्याल वो देश के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन ये टांग खींचने की बात है कि शाहनवाज हुसैन साहब, राज्यवर्धन राठौड़ जो है ट्विटर पर जाते हैं, हैशटैग लगाते हैं 56 इंच रॉक्स, सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी का गौरवगान कर रहे हैं? हालांकि वो शायद करना भी चाहिए कि उनकी नेतृत्व है, लेकिन जो सेना की कार्रवाई है, आपने म्यांमार को एक मौका दे दिया ये कहने के लिए कि भाई जो कार्रवाई हुई है वो भारतीय भूमि पर हुई है, हमारे इस ऑपरेशन में, हमारे जमीन पर घुसकर ये ऑपरेशन नहीं हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रक्षा एक्सपर्ट ने आपके सामने बातें कही हैं, मैं उससे सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूं कि सवाल ये है कि पहले भारत में ये संदेश जाता था कि कोई आतंकी हमारी सीमा में घुस रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। ये संदेश गया है कि अगर आप हमारी सरजमीन में घुसकर हमको मारोगे, आतंकी घटना करोगे, तो भारत के सैनिक खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जहां तक कोई भी कार्रवाई होती है तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हमारे सैनिक सक्षम हैं, आज नहीं हुए, हमारी सरकार आ गई इसलिए वो सक्षम है, हम ये नहीं कह सकते। वो सक्षम हैं, सक्षम थे, लेकिन एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाती है। शाहनवाज साहब, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति बयां करने की कोशिश में ज्यादा तो नहीं बोल गए नेता? कवर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम गुप्त ऑपरेशंस के लिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जी कि जब ये हमारे सैनिक शहीद हुए तो भारत के लोगों के आंख में आंसू थे, तो भारत के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी चाहिए कि जवाब मिला है
करारा जवाब मिला उनको। जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को शहीद किया, हमारे सैनिक ने उसका जवाब दिया है। तो इसको बताने में कहाँ हमने अपनी पार्टी का नाम कह दिया। ये संदेश है एक, आप भी हैशटैग लगा के कह सकते हैं कि अब भारत में नेतृत्व ऐसा है जो जिस विषय का जवाब देंगे। आप याद कीजिए, अमेरिका ने ओसामा बिन, मैं 1 मिनट मुझे बोलने का, मैं तो पहले आपसे कह चुका हूँ, हमें कम से कम जब हमें बुलाइए तो हमें 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए, हम भी सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर ओसामा बिन लादेन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई तो क्या वो कार्रवाई पूरे दुनिया ने नहीं जाना? संदेश जाना चाहिए। जो लोग भारत की सरजमी में आतंक पैदा करेंगे उनको कड़ा संदेश जाना चाहिए। हमने कार्रवाई भी की और आतंकियों को भी जाए, उनको पनाह देने वालों को भी जाना चाहिए। ये जो एक बार-बार कंपैरिजन किया जा रहा है भारत और अमेरिका का, इस पर भी मैं सवाल आगे पूछूंगी। लेकिन राशिद अल्वी साहब, आप शहनवाज हुसैन साहब को सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपके सरकार के वक्त में एक आतंकवाद पर जो है कमजोर रवैया अपनाने की छवि बन गई थी, उसको अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल दिया है? बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहता था। मैं अपनी सेना को मुबारकबाद देता हूं, अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन हमारा म्यांमार के साथ एग्रीमेंट है, आर्मी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, और आज म्यांमार गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही। जैसे कि आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इतना मजबूत और ताकतवर रही है तो पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था तब क्या हुआ था? उसके जमाने में कश्मीर की असेंबली पे हमला हुआ था तब क्या हुआ था? आतंकवादियों को हवाई जहाज में बिठा के काबुल ले जाने का काम किसका था? किस सरकार में हुआ था? तो आज एक ये वाकया हुआ है और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राशिद साहब, आप नहीं मानते उन रक्षा विशेषज्ञों की बात जिनको लगता है कि सेना के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए थे जब आपकी सरकार थी सीमाओं पर? बिल्कुल गलत है ये। देखिए, दो अलग-अलग चीजें हैं। सेना एक्शन करती है और जो पॉलिटिकल पावर है वो फारसाइटेडनेस होती है, वो दूर तक देखती है कि अगर कोई कदम उठाना है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। आर्मी का काम अपना होता है और सियासतदानों का काम, सरकार का काम अपना होता है। ये कहना कि हमारी सरकार के अंदर हम आतंकवादियों के साथ नर्म थे, उनके साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आते थे, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के साथ जितनी सख्ती के साथ हमने बात की है, आज की सरकार तो कभी प्रधानमंत्री को बुलाती है, और आप ही को मालूम है कि वहां के हाफिज सईद से मिलने के लिए डॉक्टर वैदिक जी को भेज दिया बात करने के लिए। क्यों भेजा था बात करने के लिए? आप उन पर आरोप लगाने क्या कारण थे? मैं ये वापस शहनवाज जी के पास जाऊंगी, लेकिन ये पता तो करना चाहिए। एक मिनट, एक बार मेजर जनरल अशोक मेहता को यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी इसमें। सर, ये क्या सही में पहली बार आप मानेंगे कि इस तरह के ऑपरेशंस हुए हैं? लेकिन आप देखिए 2002 से 5 के बीच में त्रिपुरा पुलिस ने भी बहुत कार्रवाई की थी बांग्लादेश के साथ मिलकर। मैं आपको मैं बहुत सी गलत फहमियाँ हैं इसके बारे में। मैं 1957 जब नागालैंड में उग्रवाद शुरू हुआ तो मैं वहाँ एक छोटा कैप्टन था। उसके बाद 1990 में मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग था मणिपुर में, तो मुझे पूरा मालूम है वहाँ क्या। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ये ऐसा हमला हुआ लेकिन है। ताल ज्यादा पहली बार ठोका जा रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। ये 1970s 1980s ये हम लोग हॉट परसूट करते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन 2000 आपको याद होगा 1995 में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड हुआ, उसके बाद म्यांमार के साथ जॉइंट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर 2003 में ऑपरेशन हुआ, 2006 में ऑपरेशन हुआ। तो लोग ये कह रहे हैं कि 30 साल में ये पहली दफा हुआ। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन म्यांमार की। सेना की जवानों ने जिस तरीके जो बहादुरी का परिचय दिया है उसे लेकर तो कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर जो राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है उससे एक बवंडर जरूर खड़ा हो गया है। खास मेहमान मौजूद हैं शहनवाज हुसैन साहब। आपने अभी अभी मेजर जनरल अशोक मेहता को सुना, जो लगातार इस सेना के ऑपरेशंस में जो है बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने उसका नेतृत्व भी किया है, उसमें शिरकत भी किया है। उनका कहना है कि 30 सालों में ऐसे कई बार हॉट परसूट कर चुके हैं।
लेकिन इतने ज्यादा जो है ताल ठोक कर सबके बारे में जानकारी सार्वजनिक मंच पर दे देना ये खतरों से परे नहीं। शहनवाज साहब आपसे। देखिए, कार्रवाई होती है, सेना देश के लिए है और देश सेना की बहुत इज्जत करता है। इन दिनों में जिस तरह की कार्रवाई की लोगों की डिमांड थी वैसी कार्रवाई हो नहीं रही थी, लेकिन ये संदेश था जब अमेरिका, लोग सवाल हम लोगों से पूछते थे कि अगर अमेरिका अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को जाकर कहीं भी मार सकता है तो क्या आप में वो दम नहीं है? तो ऐसे संदेश पहले भी बहुत सारी कार्रवाई कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार की इतनी क्षमता हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद को आप ऑपरेशन के तहत खत्म कर सकें। और वो गम तब दूर हुआ जब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। देखिए, हमारे में जो क्षमता है उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को संदेश लेना है वो ले लें कि भारत अब एक ऐसा देश नहीं है कि अगर सीज फायर करोगे, एक गोला भेजोगे तो इधर से सफेद झंडा दिखाया जाएगा और उसका जवाब नहीं मिलेगा। हमारी सेना को छूट है, वो अपनी रक्षा भी कर सकती है और अपनी कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए अब नेतृत्व ऐसा है जो सेना जैसा सोचती है उसके साथ सोचने वाला नेतृत्व है और ये संदेश हमने दिया है। राशिद साहब, वक्त की मजबूरी है क्या कि दुनिया भर में जिस तरीके से इजराइल हो, अमेरिका हो, वो जब कार्रवाई करते हैं तो उसका संदेशा भी देते हैं कि सरकार को संदेशा देना जरूरी हो जाता है। राशिद साहब, वो उस कार्रवाई का जवाब दे सकता है। अब ये है कि चोर के दाढ़ी में तिनका की बात है कि अगर पाकिस्तान में बयानबाजी क्यों हो रही है, पाकिस्तान के लोग बयान दे रहे हैं कि हमारे यहाँ आए तो देखें। शहनवाज भाई, राशिद साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ, राशिद साहब, ये जो बार बार अमेरिका का जिक्र आ रहा है, इजराइल जैसे हम मुल्कों की बातें करते हैं, जरूरी है कि ये कड़ा संदेशा दिया जाए आतंकी ऑपरेशंस को लेकर? इसलिए वो डर रहा है। अगर वो आतंकवाद नहीं कर रहा है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी तो ये शाहनवाज वो समझने नहीं दे रहा है। आप पूछ क्या रही, क्या सवाल था आपका? राशिद साहब, क्या ये जरूरी है भारत के लिए कि आतंकी कार्रवाई कड़ाई से करे, इसके संदेशा भी दें वो पूरी दुनिया को? किसी के यहाँ आतंकवाद पैदा नहीं करते। देखिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत के साथ अगर वो ये सोचेंगे कोई संदेशा नहीं जाएगा। म्यांमार के साथ मुझे लगता है कि म्यांमार गवर्नमेंट के साथ मिलके सब कुछ हुआ है और इस संगठन के साथ म्यांमार गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चाइना इन्हें सपोर्ट करता है, म्यांमार गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है। चलिए, उनके रिश्ते इनसे बहुत बेहतर हैं। इनसे कोई मैसेज नहीं जाएगा। राशिद साहब, आप कह रहे हैं कि अगर म्यांमार सरकार सहयोग नहीं कर रही होती तो ये कार्रवाई मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है और एक तरीके से राजनीतिक ताल ठोकने की कोशिश की गई है, क्या उससे नुकसान पहुंचा है भारत के गोपनीय ऑपरेशंस को भी? इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। राजीव डोगरा साहब, पूर्व राजनयिक, राशिद अल्वी कांग्रेस के, शहनवाज हुसैन बीजेपी के और मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव डोगरा साहब, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, बार बार ये जो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका संदेशा देता है, भारत को संदेशा देने की जरूरत है। म्यांमार के साथ जो कुछ हुआ म्यांमार की सरकार के सहयोग के बगैर शायद नहीं हो सकता था। क्या पाकिस्तान को लेकर ये कह सकते हैं जी, ये दोनों सीमाओं को बार बार तुलना किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये दो सिचुएशंस बिल्कुल भिन्न हैं। जहां तक म्यांमार का सवाल है, ये कहा जा सकता है कि कुछ उनके एलिमेंट्स हैं जो प्रो चाइनीज हो सकते हैं या कुछ का झुकाव या कमर्शियल इंटरेस्ट टेररिस्ट के साथ हो सकता है। पर अगर गवर्नमेंट साथ ना देती तो ये ऑपरेशन नहीं होता। और हमको म्यांमार को भी बधाई देनी चाहिए और उनको जितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं करना चाहिए और उनकी सेंसिटिविटीज का ख्याल करना चाहिए। और तो ये कह के अब मैं तुलना पाकिस्तान की तरफ करता हूं। पाकिस्तान की आर्मी, उनकी ISI, उनकी एस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट विदाउट फेल टोटली एंटी इंडिया है अपनी सोच में, अपनी एक्शंस में। सर, तो ये जो जिस पॉइंट का जिक्र किया, एक मिनट इस पर मैं एक बार शहनवाज साहब से रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास वापस लौटती हूं। शहनवाज साहब, जब दो भिन्न सीमाएं हैं, यहाँ के आप मामलों को जो है जोड़कर एक पाकिस्तान को संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टे म्यांमार की सरकार को भी इस तरीके से बयानबाजी देकर दबाव में डाल दे रहे हैं कि भाई उन्हें बोलना पड़ रहा है कि भाई हमारी जमीन पर तो आई नहीं थी भारत की फौज।
देखिए सिमटा जी, डोगरा साहब बात सही कह रहे हैं, मैं उनसे असहमत नहीं हूं, लेकिन हमने कहाँ संदेश दिया? पाकिस्तान संदेश ले रहा है, पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। अरे सर, राज्यवर्धन राठौड़ अगर कह रहे हैं कि ये संदेशा तमाम उन देशों को है जो पनाह दिए हुए हैं आतंकियों को, आप किसको संदेशा दे रहे हैं? आप बांग्लादेश को दे रहे हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, या पाकिस्तान को दे रहे हैं सर? हमने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया ना कि वो हमारी इस बात को लेकर वो जानता है कि वो संदेश दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि भारत के सरजमी पर उसको कुछ भी करने का अधिकार है, तो भारत उसका जवाब देता है। जहां तक एक बात और जान लीजिए, बर्मा की सीमा और भारत की सीमा में कटीले तार नहीं लगे हैं। थोड़ा आगे पीछे हम लोगों के संबंध भी अच्छे हैं। बर्मा हमारा मित्र देश है, उससे पाकिस्तान की तरह के झगड़े हमारे नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो आतंकवाद है उस सब के पीछे पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान को संदेश लेना है तो ले, हम तो कह रहे हैं आप हमसे अच्छा रिश्ता रखिए, हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मत दीजिए, आतंकवाद को पनाह मत दीजिए, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? फिर मुशर्रफ बयान देते हैं कि हम नहीं, डरने की बात नहीं है शहनवाज भाई। तो आपके मंत्री को जब पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान के लिए संदेशा है, वो उसको नकारते नहीं है, वो कहते हैं हाँ पाकिस्तान के लिए संदेशा है। और मनोहर पर्रिकर जब आकर कहते हैं कि भाई हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, टेररिस्ट से राज्यवर्धन राठौड़ बयान देते हैं, राजनाथ सिंह बयान देते हैं, सब चीजों को जोड़कर ही देखा जाता है। देखिए, भारत के लोगों का सेंटिमेंट है, हम भारत के सरकार में हैं, हम ये संदेश दे देना चाहते हैं कि भारत की सरजमी में कोई आतंकवाद पैदा करेगा तो उसको जवाब उसी के तरीके से दिया जाएगा। इसमें भी कांग्रेस को अलग राय नहीं रखनी चाहिए। कांग्रेस को राजनीति करनी है, पाकिस्तान में हमारे खिलाफ बयान दे, हमें स्वीकार है। कम से कम कांग्रेस को सेना और आतंकवाद के मुद्दे पर अलग राय नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हर चीज पर सियासत करती है। इनको हर चीज में सियासत चाहिए। ये सरकार बहुत इमैच्योर सरकार है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इमैच्योर सरकार है। इन्हें कुछ नहीं मालूम किस वक्त क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। म्यांमार सरकार को कटहरे में खड़ा कर दे रहे हैं। जो सरकार आपकी मदद कर रही है, क्या म्यांमार में इस वाकये से पाकिस्तान को आप सबक दे देंगे? चलिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कब जाएंगे आप पाकिस्तान? कब जाके आप इस तरह हमला करेंगे पाकिस्तान के अंदर? हम चैलेंज करें तो स्वीकार है, आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं। अरे बोलने तो दो, उसके बाद जवाब देना। जब मैं बोल चुकूं, एक मिनट जी पूरी जब मैं बोल चुकूं तब बोलना। नहीं, मुझे बात तो करने दीजिए। कौन मना कर रहा है आपसे कि पाकिस्तान पे मत हमला कीजिए? प्लीज, मैं अशोक मेहता जी को भी जोड़ूंगी। देखिए, जो इन्हें करना करें, हम तो इनके साथ हैं, पाकिस्तान पे करो। कौन मना कर रहा है? हाफिज सईद के पास आपने भेजा, क्यों भेजा हम जानना चाहते हैं। क्यों भेजा उनको, डॉक्टर वैदिक को? अगर सरकार के अलावा कोई दूसरा आदमी वहां जाता, अभी तक इंटेलिजेंस उठा के जेल के अंदर बंद कर देती। अगर शाहनवाज ही चले जाएं, इन्हीं को उठा लेंगे। लेकिन डॉक्टर वैदिक का कुछ नहीं हुआ। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये शब्दों का जाल बुना जा रहा है। जवाब ले लीजिए सर। मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो फौज का ऑपरेशन 13 घंटों में खत्म हो गया। अब ये 13 दिन तक राजनीतिक बहस चलती रहेगी, तू मैं चलता रहेगा। ये गलत बात है। हमारी राष्ट्र सुरक्षा और को राजनीति से अलग रखना चाहिए। और जब राजनीति के आकर इस तरह का बयान दे देते हैं कि भाई हम आतंकियों से न्यूट्रलाइज करेंगे, क्या ये फौज के काम को थोड़ा मुश्किल कर देते हैं इस तरह से? ये वो जो सिग्नलिंग, इसको मैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग मानता हूं कि हम जानते हैं कि किसको पर्रिकर साहब बता रहे हैं कि कांटे से कांटा निकलेगा, तो सिग्नलिंग उधर जा रही है। लेकिन अभी इस ऑपरेशन के बाद दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन के बाद आपने पाकिस्तान का नाम लिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दिस इज अ वार्निंग टू ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जी। अब ये जैसे आपने म्यांमार का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, कोई फेंसिंग भी नहीं है। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ तो पूरी फौजें तैनात हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उसके अलावा आपके पास वो पाकिस्तान आपकी सहायता थोड़ी करेगा। आपके पास जो पर्रिकर साहब कहते हैं डीप एसेट्स, आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में वो मुंबई में या कहीं बोल रहे थे, उन्होंने डीप एसेट्स की बात की। डीप एसेट्स तो इंदर कुमार गुजराल ने 1997 में खत्म कर दिए थे। मतलब आप कह रहे हैं कि म्यांमार के हवाले से जो है आप पाकिस्तान को ये संदेशा देने की एक आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं? नहीं, बेवकूफ़ी नहीं, हमको उसकी मिलिट्री काबिलियत है। हाँ। लेकिन उसके लिए हमको और तैयारी करनी पड़ेगी जी। और वो तैयारी डीप एसेट के साथ होगी। और जिस तरीके से हम अंदर 13 घंटे में ऑपरेशन हमने खत्म कर दिया, आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम नहीं है। ऐसे में राजीव डोगरा साहब 2013 में जब पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए, ये पहली दफा ऐसा चुनाव था, मैं भी वहां उन दिनों मौजूद थी, जहां ना कश्मीर मसला था ना भारत मसला था, और कम से कम सारी पार्टियां सिक्योरिटी सिस्टम से अलग कहती थी कि भारत से रिश्ते चाहिए। आज की तारीख में पूरा का पूरा संसद उनका प्रस्ताव एक साथ खड़ा होकर पारित कर रहा है, जो कि सेना के सुर बोल रहा है। उसमें भले पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो। तो ये जो बयानबाजी हो रही है भारत के नेताओं की तरफ से, इससे क्या सही में पाकिस्तान सहम रहा है या सिर्फ और सिर्फ जो है एक हवा बनाई जा रही है? देखिए, जो पाकिस्तान कर रहा है ये अपने इंटरनल रीजंस के लिए कर रहा है। वहां 2 साल पहले की जो हवा थी और आज का जो एटमॉस्फेयर है, 2 साल पहले कुछ होप थी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पाकिस्तान में। आज जो है सब जो सिग्नल्स हैं वो डाउन, नेगेटिव की तरफ है, और आपस में भी वो लड़ मर रहे हैं। तो पाकिस्तान की कमजोरियां, पाकिस्तान की इंटरनल डिफिकल्टीज, उनका एग्रेशन दोबारा उभार रही हैं। और दूसरी बात ये है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में उनको लगता है कि जो एंड रिजल्ट वो चाहते थे कि तालिबान की हावी बने, वो शायद होने वाला है। तो काफी लोग उनके फ्री हो जाएंगे जो इंडिया की तरफ आ सकते हैं। तो ये सब जो बड़ी उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उनको लगता है कि शायद अब कामयाब हो जाए। हैविंग सेड दैट, मेरे को एक चीज और जो जिसको मैं फोकस करना चाहता हूं कि किसी भी इंडियन लीडर ने जो भी कहा हो, उसका सारांश ये निकलता है कि भाई अगली बार आपने 26/11 की तरह कुछ किया तो हम जवाब देंगे। अब इसमें अगर कोई देश कहे कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने लोगों को डिफेंड करेंगे और उसका रिएक्शन हमारी तरफ से होगा, तो उसमें क्या गलती कर रहे हैं हमारे लीडर? ये जरूर है कि हम उनकी भाषा का, परिभाषा का क्रिटिसाइज करें, ये सब करें, पर जो इसेंशियल पॉइंट है, सिर्फ एक चीज वो बार बार दोहरा रहे हैं डिफरेंट वर्ड्स में। आप वर्ड्स के साथ क्वारल कर सकते हो, क्विबल कर सकते हो, पर इसेंस जो ये है कि हमारे से आप खिलवाड़ नहीं करिए। चलिए सर, इस सवाल का जवाब राशिद साहब आप दे दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी जो है सबसे ज्यादा आपत्तियां जता रही है बीजेपी के इन बयानों पर। देखिए, मैं कहूंगा कि म्यांमार के इस वाकये से आप पाकिस्तान को क्या सबक दे रहे हैं? पाकिस्तान को सीधा सीधा बोलिए कि अगर आप कुछ भी करेंगे आपका हम जवाब देंगे। लेकिन मौजूदा सरकार का जो बैकग्राउंड रहा है, जो हिस्ट्री रही है, वो ऐसी नहीं रही है। पार्लियामेंट पे उन लोगों ने हमला किया था, इससे बड़ा हमला क्या होगा? आपने क्या किया था उस वक्त? अक्षरधाम पे हमला हुआ था, आपकी सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। और यहां ये भी बता दूं, आप अपना रिकॉर्ड देखिए, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, एक दिन पहले अटल जी ने बॉम्बे में बयान दिया था कि पार्लियामेंट पे हमला हो सकता है। तो हमारी मालूमात थी, हमारी नॉलेज थी कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। चलिए राशिद साहब, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। राशिद साहब, यानी कि सरकार को जो कुछ करना है वो जमीन पर कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महज जो है बयानबाजी ना करे। इस पर हम आखिरी कमेंट्स लेंगे। आप देख रहे हैं बहादुरी पर बवंडर, ये है आज तक पर आज का हल्ला बोल। और इस पड़ाव में जो है तब आखिरी कमेंट्स मेजर जनरल अशोक मेहताब से मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको लग रहा है कि अभी जो शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं या राजीव डोगरा साहब कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को एक संदेशा दे देना कि भाई भारत आतंकवाद पर कमजोर नीति नहीं अपनाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या भारत में उतनी क्षमता हो गई है अमेरिका, इजराइल जैसे, कि आप किसी देश के अंदर घुसकर जो है अपने दुश्मनों का आप बखेड़ा, आप बेड़ा गर्क कर सकें? आई थिंक 2 बातें करनी चाहिए। पहली बात तो जैसे हमारे रक्षा मंत्री डीप एसेट्स की बात करते हैं,
वो बात करते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला आतंकवाद से, तो इनका मतलब ये है कि कोवर्ट ऑपरेशन की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसको हमको पैदा करना। यूएस के साथ मुकाबला करने से पहले अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ती है। मैं एक बात और करूं कि इतना तनाव हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पिछले 6 महीने में, बेहद बेइंतहा, और ऐसे मौके पर एक आतंकवाद का हमला हो सकता है। आप हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे कि 26/11 जैसे हो गया, वो कहते हैं हम नहीं होने देंगे। कोई जवाब नहीं है, वो हम नहीं होने तो हमको पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। चलिए, एक जो सेना के अफसर रहे हैं, बड़े अफसर रहे हैं, शाहनवाज हुसैन साहब, वो जब ऐसी लाइन ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो वही लाइन ले रहे हैं जो हम कह रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान के यहाँ उकसाने वाला बयान पाकिस्तान दे रहा है और दूसरा कांग्रेस के नेता दोनों ओर से आ रहे हैं लगातार, ये तो हम मान लेते हैं। अलवी साहब ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं। अरे चैलेंज पाकिस्तान को करने दीजिए, आप क्यों चैलेंज करते हैं? हम तो अपने देश की सरकार है। आपको कोई सुझाव हो आपकी क्षमताओं को बनाने पर तो किसी ने रोका नहीं है। उन क्षमताओं के बारे में बार-बार बयान शुरू से क्यों दिए जा रहे हैं? हमारी क्षमता, हम सक्षम हैं। आज हमने इम्प्रूव किया है। हम पाकिस्तान हो या कोई देश हमारे यहाँ आतंक पैदा करेगा, उसके लिए उसके हर सवाल का जवाब और उसके हर मर्ज का इलाज रखते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि हर मर्ज का इलाज रखते हैं। राजीव डोगरा साहब, संक्षेप में, जब डीप एसेट्स की बात आप सार्वजनिक मंच पर करने लगते हैं, क्या उससे उन एसेट्स को भी खतरा हो जाता है? बिल्कुल, और इसीलिए हमको अपनी बयानबाजी को अब जो भी गलती हुई है उसको सुधारना होगा, और दूसरा मित्र देशों की सेंसिटिविटीज जो हैं वो हमको बहुत ख्याल उसका करना पड़ेगा। ख्याल करना पड़ेगा। खतरे की घड़ी जो है खत्म नहीं हुई है, ऐसे खतरे में आगे और भी बहुत है। ऐसे में राशिद अलवी साहब, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कम से कम एक जो आतंकवाद से लड़ाई वाले मंच है उस पर राजनीति नहीं होंगे, इस बात का आश्वासन देंगे आप कि उस पर राजनीति नहीं करेगी विपक्ष? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो खुदा से भी दुआ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप माशाअल्लाह कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। मैं इसके माइनस और प्लस पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन म्यांमार की सरकार आपकी मदद करती है, उसको कटहरे में खड़ा करते हैं। बांग्लादेश के अंदर जाके 1 लाख फौजों ने सरेंडर किया था, उसका क्रेडिट लेते हैं। वो हमारी सरकार में तो हुआ था। चलिए, मतलब पड़ोसियों की जो संवेदनशीलताएं हैं, जो पड़ोसियों की सेंसिटिविटी है, उसको किसी तरीके से कुठाराघात उस पर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और मुझे लगता है कि अहम बात यह है कि टीवी स्टूडियोज में तो आकर हर कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर जो क्षमताएं हैं तो उस क्षमताओं पर चुपचाप भी थोड़ा काम कर लें, शायद उससे भी आसानी हो जाएगी आपके तमाम फौजों को हो या फिर तमाम जो आपकी फोर्सेस है उनको भी। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि ऑपरेशन म्यांमार को लेकर जो तमाम बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या बयानबाजी से कम सरकार को बचना चाहिए था? आप में से 42% लोगों को लगता है कि हाँ, सरकार को इससे बचना चाहिए, जबकि 58% लोग ऐसा नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं लोगों की राय जो है वो बटी हुई सी ही नजर आ रही है। लेकिन सेना के जवानों की जो हिम्मत है उसकी हर कोई दाद जरूर दे रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भी सवाल यहाँ पर नहीं खड़े हो रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि आखिर किस हद तक आप एक ऑपरेशन को लेकर ताल ठोक सकते हैं और शायद अपने फ्यूचर में होने वाले ऑपरेशंस को दांव पर लगा सकते हैं। ये था आज तक पर आज का हल्ला बोल। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।